टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय, कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। प्रताप नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक के टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं एमकेजेन क्लासेस। अब 11th या 12th के साथ डॉक्टर, इंजीनियर, सीए या सीएस बनने की तैयारी कीजिए। ज्वाइन कीजिए एमकेजेसी स्मार्ट का स्कूल इंटीग्रेटेड नीट, जेई, सीए, सीएस कोर्स। फॉर एडमिशन विजिट एमकेजेन क्लासेस ब्रांच, अशोकनगर, हिरणमगरी, सेक्टर 5, उदयपुर। उदयपुर में डीएसपी ने 420 किलो नकली मावा किया जब्त। धौलपुर से आई थी नकली मावे की खेप। स्वास्थ्य विभाग ने जांच के लिए नमूने। चोरों ने मंदिर को बनाया निशाना। शीतला माता मंदिर से लाखों के आभूषणों पर किया हाथ साफ। सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर उखाड़ ले गए। उदयपुर में सुबह से रिमझिम बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। चित्तौड़ में गूंजली नदी उफान पर। उदयपुर में मिलावटखोरी के खिलाफ बुधवार को डीएसटी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई के दौरान करीब 420 किलो नकली मावा जब्त किया गया, जिसे धौलपुर से ट्रेन के जरिए उदयपुर लाया गया था। ये नकली मावा शहर के 3 अलग अलग स्थानों पर सप्लाई किया गया था। हालांकि ग्राहकों तक पहुंचने से पहले ही डीएसटी ने नकली मावे की खेप को जब्त कर लिया। सूचना मिलने पर जिला चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अशोक आदित्य को अवगत कराया गया। उनके निर्देशन में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संबंधित स्थानों पर छापेमारी की। टीम ने मावे के नमूने एकत्र किए, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक कुमार गुप्ता ने बताया कि प्रारंभिक जांच में ये संदेह सामने आया है कि मावा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रसायनों से तैयार किया गया हो सकता है। फिलहाल विभाग ये पता लगाने में जुटा है कि मावा किस तरह से तैयार किया गया और उसमें कौन कौन से मिलावटी वस्तुओं का इस्तेमाल हुआ। डीएसटी की इस कार्रवाई के बाद मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग ने आमजन से अपील की है कि वे त्योहारों और आयोजनों में डेयरी उत्पादों की खरीद में सतर्कता बरतें और किसी भी संदिग्ध खाद्य सामग्री की जानकारी विभाग को तत्काल दें। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कहा कि भविष्य में भी मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। Sir Padampat Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. उदयपुर जिले के वल्लभनगर कस्बे में स्थित ऐतिहासिक शीतला माता मंदिर में मंगलवार रात बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। अज्ञात चोर मंदिर से करीब 25 किलो चांदी और 5 तोला सोने के आभूषण चुरा ले गए। खास बात ये रही कि चोरों ने मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे और उसकी डीवीआर भी साथ ले ली, जिससे उनकी पहचान न हो सके। चोरी की वारदात केवल शीतला माता मंदिर तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि मंदिर परिसर स्थित हनुमान मंदिर और शिव मंदिर को भी निशाना बनाते हुए चोर वहां से भी लाखों रुपए के आभूषण लेकर फरार हो गए। मामले की जानकारी उस समय सामने आई जब बुधवार सुबह करीब 4 बजे पुजारी मंदिर में पूजा करने पहुंचे। उन्होंने देखा कि मंदिर का ताला टूटा हुआ था और अंदर सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा था। सभी देवी देवताओं के गहने गायब थे। पुजारी की सूचना पर वल्लभनगर थानाधिकारी दिनेश पाटीदार जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। मंदिर में लगे 2 चांदी के छत्र, चांदी की माला, मुकुट, गदा आदि गहने चोरी हो गए। घटना के बाद एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और फिंगरप्रिंट सहित अन्य साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। वहीं डीएसपी राजेंद्र सिंह जैन भी मौके पर मौजूद हैं और जांच की निगरानी कर रहे हैं। चोरी की इस बड़ी वारदात के चलते मंदिर में बुधवार सुबह पूजा नहीं हो सकी और दर्शन भी फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। घटना से इलाके में आक्रोश और चिंता का माहौल है। पुलिस मंदिर के आसपास लगे बाहरी सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी की उम्मीद जताई गई है। उदयपुर में बुधवार सुबह से लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश ने मौसम को पूरी तरह से खुशनुमा बना दिया है। सुबह तड़के हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जो करीब 8 बजे बाद रिमझिम में बदल गया।
इसके बाद से शहर के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर लगातार जारी है, जिससे तापमान में गिरावट आई है और लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली है। बारिश के बीच भी लोग मॉर्निंग वॉक के लिए झील किनारे पहुंचे। फतेह सागर झील, पिछोला झील और फतेह सागर पाल क्षेत्र में लोगों को बारिश में भीगते हुए ताजगी का आनंद लेते हुए देखा गया। झीलों के किनारे बारिश की बूंदों और बादलों के बीच प्राकृतिक सौंदर्य और अधिक निखर कर सामने आ गया। स्कूली बच्चों और ऑफिस जाने वाले लोगों को भी सुबह बारिश का सामना करना पड़ा। छाते और रेनकोट के सहारे लोग घरों से निकले। बारिश के कारण सड़कों पर फुहारों में भीगते और मौसम का आनंद लेते लोग नजर आए। इधर जयपुर मौसम केंद्र ने उदयपुर संभाग के लिए बुधवार को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके तहत उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों को निचले इलाकों में सतर्क रहने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा क्षेत्र में गूंजली नदी उफान पर आ गई है, जिससे करीब आधा दर्जन गांवों का संपर्क कट गया है। प्रशासन द्वारा सावधानी बरतने और प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। उदयपुर में बारिश का दौर फिलहाल भी जारी है और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में और बारिश की संभावना जताई है। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. रसिक लाल एम धारीवाल पब्लिक स्कूल, चित्रकूट नगर, भुआना, उदयपुर। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा शहर स्थित भीखाभाई भील राजकीय महाविद्यालय में बुधवार को एक बड़ा हादसा टल गया। कॉलेज की जर्जर छत से अचानक प्लास्टर उखड़कर प्रथम वर्ष की छात्रा के हाथ पर गिर गया, जिससे वो बाल बाल बच गई। हालांकि गिरते मलबे की चपेट में आकर छात्रा का मोबाइल फोन क्षतिग्रस्त हो गया। जानकारी के अनुसार कॉलेज की प्रथम वर्ष की छात्रा पारी आहारी अध्ययन कर रही थी, तभी भवन की छत से प्लास्टर गिरा और उसके हाथ पर छूता हुआ मोबाइल पर आ गिरा। इस घटना के बाद कॉलेज में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे कॉलेज प्राचार्य ने संबंधित क्षेत्रों में छात्रों की आवाजाही पर तत्काल रोक लगा दी। भीखाभाई भील राजकीय महाविद्यालय का भवन पूरी तरह से जर्जर हालत में पहुंच चुका है। करीब 50 साल पुराने इस भवन की दीवारों और छतों में दरारें पड़ चुकी हैं। छत से लगातार प्लास्टर उखड़ रहा है और आरसीसी के लोहे के सरिये भी बाहर निकल आए हैं, जिससे छात्रों को हर समय हादसे का डर बना रहता है। कॉलेज में फिलहाल कोई सुरक्षित कक्ष उपलब्ध नहीं है। अधिकतर कमरे या तो क्षतिग्रस्त हैं या उपयोग लायक नहीं बचे हैं। इसके बावजूद 1000 से अधिक छात्र छात्राएं इसी भवन में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। कॉलेज प्रशासन और जनप्रतिनिधि पिछले 20 वर्षों से भवन की मरम्मत या पुनर्निर्माण के लिए बजट की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक किसी भी सरकार द्वारा ठोस कदम नहीं उठाया गया है। छात्रों और अभिभावकों ने जल्द से जल्द नया भवन बनाने या वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है, ताकि किसी बड़ी अनहोनी से पहले समस्या का समाधान हो सके। क्या प्रॉब्लम है इस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, जरा भी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा है। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर जिले में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा को लेकर बुधवार को जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता चित्तौड़गढ़ लोकसभा सांसद सीपी जोशी ने की। ये बैठक जिला परिषद सभागार में आयोजित हुई। बैठक में सांसद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा है कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचे और आमजन का वास्तविक कल्याण हो। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में गंभीरता बरतने और जमीनी स्तर पर सुधार लाने के निर्देश दिए। जल जीवन मिशन की जिले में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर सांसद जोशी ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों से कारण जानने के साथ ही जल्द सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए। बैठक में राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया, लोकसभा सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत, जिला प्रमुख ममता कंवर, जिला कलेक्टर नमित मेहता, उदयपुर विधायक ताराचंद जैन, जिला परिषद सीईओ रिया डाबी समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, पेयजल, कृषि, सड़क, मनरेगा सहित अन्य प्रमुख योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई।
Sarpadam Pat Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं एमके जैन क्लासेस अब 11th या 12th के साथ डॉक्टर, इंजीनियर, सीए या सीएस बनने की तैयारी कीजिए। ज्वाइन कीजिए MKJC स्मार्ट का स्कूल इंटीग्रेटेड नीट, जेई, सीए, सीएस कोर्स। फॉर एडमिशन विजिट एमके जैन क्लासेस ब्रांच, अशोकनगर, हिरणमगरी, सेक्टर 5, उदयपुर। उदयपुर में डीएसपी ने 420 किलो नकली मावा किया जब्त। धौलपुर से आई थी नकली मावे की खेप। स्वास्थ्य विभाग ने जांच के लिए नमूने। चोरों ने मंदिर को बनाया निशाना। शीतला माता मंदिर से लाखों के आभूषणों पर किया हाथ साफ। सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर उखाड़ ले गए। उदयपुर में सुबह से रिमझिम बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। चित्तौड़ में गूंजली नदी उफान पर। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप बने रहिए न्यूज 91 राजस्थान के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। प्रताप नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर।